राजस्थान के चुरू इलाके में मौजूद उस घर में रहने वाले 3 अलग अलग लोगों की बारी बारी से रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उन तीनों की मौत लगभग एक जैसे हालात में हुई थी। तीसरी और आखिरी मौत के बाद अचानक उस घर में आग लगने का सिलसिला शुरू भी हो गया था। हर कोई हैरान था कि आखिर उस घर में आग कौन लगा रहा है। तीसरी मौत और इस आग की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने एक लाश को कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसे जानकर सब दंग रह गए, क्योंकि कातिल घर के बाहर नहीं अंदर था। चलिए शुरू से आपको बताते हैं दिल दहला देने वाली ये कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दीवार पर एक खूंटी है, खूंटी पर एक कपड़ा टंगा है, आसपास कुछ भी नहीं है और अचानक उस कपड़े में आग लग जाती है। बेड पर बिस्तर है, बिस्तर के आसपास कुछ नहीं है। यहाँ तक कि घर में ना तो कोई बीड़ी पीता है और ना सिगरेट, पर अचानक बिस्तर धू धू कर जल उठता है। बाहर चारा पड़ा है, मौसम ठंडा है और तापमान कम। चारे के आसपास भी कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं, पर अचानक चारे में खुद ही आग लग जाती है। इस रहस्यमयी आग को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा। कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी। रिकॉर्डिंग के सबूत डीवीआर में है। डीवीआर के आसपास भी कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं, पर अचानक डीवीआर भी धू धू कर जल उठता है। इस रहस्यमयी आग से पहले घर में 3 और रहस्यमयी चीजें होती हैं। घर की दादी बिल्कुल ठीक ठाक रहती है, अचानक सुबह उल्टी होती है और दादी की मौत हो जाती है। दादी की मौत के कुछ दिन बाद उसके 4 साल के पोते को ठीक वैसी ही उल्टी होती है और उसकी भी मौत हो जाती है। इस पोते की मौत के 15 दिन बाद दादी के बड़े पोते, जिसकी उम्र 7 साल है, उसे भी अचानक उल्टी होती है और उसकी भी मौत हो जाती है। 29 फरवरी से शुरू हुआ मौत का ये सिलसिला 3 मौतों के बाद 28 फरवरी को तो थम गया। लेकिन जैसे ही मौत का सिलसिला थमा, घर में रहस्यमयी आग का सिलसिला शुरू हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर इन मौत और आग के सिलसिलों का सच क्या है? क्या ये महज इत्तेफाक है, किसी की साजिश है, किसी छिपे हुए दुश्मन का वार, या फिर कुछ और? अब पुलिस को भी इन सवालों का सच जानना है। कहानी राजस्थान के चुरू की है। चुरू के भैंसाली गांव में मौत और खौफ के इस सिलसिले की शुरुआत हुई 1 फरवरी से, जब घर की दादी यानी 82 साल की बुजुर्ग महिला कस्तूरी की अचानक मौत हो गई। 1 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे उन्हें खून की उल्टियां शुरू हुईं और इससे पहले कि लोग उन्हें अस्पताल लेकर जाते, उनकी जान चली गई। अभी इस वारदात को बमुश्किल 12 दिनों का वक्त गुजरा था कि मौत ने घर में फिर से दस्तक दी। इस बार घर के 4 साल के बच्चे गर्वित की जान चली गई। उसे भी सुबह 6 बजे उल्टी हुई थी और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने भी दम तोड़ दिया। लेकिन अभी घर वाले इस दोहरे सदमे से उबर पाते। तब तक 15 दिन गुजरते गुजरते घर का दूसरा चिराग भी बुझ गया। 28 फरवरी को घर के 7 साल के बड़े बेटे अनुराग यानी मासूम गर्वित के बड़े भाई की भी मौत हो गई। तरीका वही था, सुबह उसे खून की उल्टियां हुई और इससे पहले कि घर वाले उसे अस्पताल लेकर जाते, उसका इलाज करवाते, उसकी भी मौत हो गई। जाहिर है ये मौतें कहीं से भी सामान्य नहीं लगती। अगर ये किसी बीमारी का भी नतीजा है तो उस बीमारी को जाने बगैर पक्के तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये मौतें सामान्य मौत हैं। यानी मौतों का ये तरीका ही अपने आप में शक पैदा करता है। लेकिन अभी घर वाले मौत के पीछे की वजहों को टटोल पाते, अपनों को गंवाने का सच जान पाते, तब तक घर वालों पर आग का कहर टूटना शुरू हो गया। आखिरी मौत के ठीक एक दिन बाद यानी 29 फरवरी को घर में आग लगने की शुरुआत हो गई। आग कभी दीवार पर टंगे कपड़ों में लगती, कभी बिस्तर में, कभी पशुओं के चारे में, तो कभी किसी और चीज में। हालत ये है हो गई परिवार के साथ साथ गांव के तमाम लोग भी आग के इस रहस्यमयी सिलसिले से घबराने लगे। घर वालों ने घर का सारा सामान ही बाहर निकाल दिया ताकि आग लगने पर उसे फौरन बुझाया जा सके।
उधर गांव वालों ने 2 ट्रैक्टरों पर स्प्रे करने वाली 2 मशीनें और पानी की टंकी का इंतजाम कर लिया ताकि आग लगने पर उसे फौरन बुझा लिया जाए। इस कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब मौत और आग के इस सिलसिले का सच जानने के लिए जब घर वालों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए तो एक दिन कैमरे का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी डीवीआर ही जल गया। गौर करने वाली बात यह है कि घर में सीसीटीवी कैमरे 3 मार्च को लगाए गए। इसके बाद घर में एक बार भी आग नहीं लगी, बल्कि इस दौरान घर के बाहर पशुओं के बाड़े में आग लगी। लेकिन 5 मार्च को अचानक घर में फिर से आग लगी और इस बार आग सीधे कैमरे के डीवीआर में ही लगी। इसके बाद अब घर वालों को इन आगजनी की घटनाओं के पीछे किसी साजिश का शक होने लगा है, क्योंकि जिस तरह से डीवीआर में आग लगी है उससे 2 बातें साफ हैं। अव्वल तो इस साजिश के पीछे जो भी है वो घर में सीसीटीवी कैमरा लगने से नाराज है और दूसरा उसने सबूत मिटाने के लिए सीधे डीवीआर को ही फूंक दिया है। जिस घर और परिवार में ये सब अनहोनी हो रही है अब उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पीड़ित परिवार में कुल 7 लोग थे। 33 साल का घर का बेटा भूप सिंह, उसकी 29 साल की पत्नी मेनका, भूप सिंह की 82 साल की दादी कस्तूरी, 82 साल के ही उसके दादा हरी सिंह, भूप सिंह की 50 साल की मां संतोष और 4 और 7 साल के भूप सिंह के 2 बच्चे गर्वित और अनुराग। भूप सिंह के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन अब इन 3 मौतों के बाद घर में 4 ही लोग बचे हैं। भूप सिंह की दादी और दोनों बच्चे अब दुनिया से जा चुके हैं। फिलहाल इस परिवार की हालत मरता क्या न करता वाली हो गई है। मौत और आग के सिलसिलों से डरे परिवार वालों ने इस रहस्यमयी सिलसिले से पार पाने के लिए तांत्रिकों को भी बुलाया, जिन्होंने 9 मार्च की शाम से घर में खास किस्म कर्मकांड की शुरुआत की, जो रात 3 बजे तक चलता रहा। लेकिन जैसे ही तांत्रिक गतिविधियां खत्म हुई, फौरन उसके बाद रात 3 बजे ही घर में फिर से आग लग गई। इधर जब लोग पुलिस को इन तांत्रिकों के बारे में खबर मिली तो उन्होंने अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में तांत्रिकों को घर दबोच लिया। ऐसे में अब पीड़ित परिवार को लग रहा है कि उन्हें पुलिस की तरफ से कोई मदद तो नहीं मिल पा रही, ऊपर से परिवार की मदद के लिए आने वाले लोगों को पुलिस पकड़ ले रही है। इस रहस्यमयी मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने डीएम से इजाजत लेकर इस परिवार के छोटे बच्चे गर्वित की लाश को कब्र से खोदकर बाहर बदला लेना चाहता हो। परिवार के ही किसी रिश्तेदार का हाथ भी हो सकता है। जाहिर है अगर चुरू के उस मकान में रहने वाले 3 लोगों की एक बाद एक मौत और फिर रह रहकर अपने आप आग लगने की घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं थी, या तो कोई लोगों की नजर बचाकर आग लगा रहा था या फिर वो ऐसा कोई पदार्थ घर में छोड़ रहा था जो नमी या ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है। इसकी सच्चाई जानने के लिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि घर में तीसरी मौत हो जाने के बाद पुलिस ने गर्वितना के बच्चे की लाश को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। साथ ही विसरा भी जांच के लिए भेजा गया था। जैसे ही दोनों रिपोर्ट आई, पूरी रहस्यमयी कहानी ही पलट गई। गर्वित की मौत जहर से हुई थी। अब चूंकि जिस तरह से गर्वित की मौत हुई थी, ठीक उसी तरह से गर्वित की दादी और बड़े भाई की भी मौत हुई थी। यानी तीनों मौत एक जैसी थी, यानी तीनों को ही जहर दिया गया था। पर ये जहर किसने दिया और इन मौत का घर के रहस्यमयी आग से क्या रिश्ता है, तो इसका जो सच अब सामने आया है उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। जी हाँ, ये आग एक साजिश थी और घर हुई 3 मौत एक सीरियल किलिंग, यानी 3 कत्ल और कातिल कोई और नहीं बल्कि उस घर का मुखिया और मरने वाले दोनों बच्चों का बाप भूप सिंह ही था। अपने 2 बेटों के साथ साथ अपनी दादी का कत्ल भी भूप सिंह ने ही किया। भूप सिंह ने ये 3 कत्ल कैसे किए, घर में रहस्यमय आग कैसे लगाई, पहले उसका सच जान लीजिए। गर्वित की पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट से ये पता चला है कि गर्वित की मौत की वजह बार्बिटूरेट नाम का जहर है। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि ये जहर उसे कौन दे सकता है, या ऐसे जहर की जानकारी किसको हो सकती है।
शक के घेरे में आने वाले तमाम लोगों के साथ साथ पुलिस के घर के लोगों को भी रडार पर रखे हुए थी। इसी दौरान पता चला कि भैंसली गांव में भूप सिंह की मेडिकल की दुकान है, साथ ही उसने जीएनएम का कोर्स भी कर रखा है। इतना ही नहीं, वो कुछ साल पहले राजगढ़ के भगवानी देवी अस्पताल में कंपाउंडर का काम भी कर चुका था। यानी भूप सिंह को दवा और जहर की पूरी जानकारी थी। लिहाजा शक के बिना पर पुलिस ने भूप सिंह और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। लेकिन शुरुआती पूछताछ में ही साफ हो गया कि भूप सिंह की पत्नी को कुछ पता नहीं था। असली कातिल तो भूप सिंह ही है। भूप सिंह ने सबसे पहले अपनी दादी को खांसी की दवा में जहर मिलाकर दिया। इसके बाद वही जहर बारी बारी से उसने अपने दोनों बच्चों को दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। 28 दिन के अंदर घर के 3 लोगों की मौत कहीं शक न पैदा कर दे, इसीलिए भूप सिंह ने अब एक और साजिश रची। गांव में वैसे ही इन मौतों को लेकर बातें होनी शुरू हो गई थी। लिहाजा मौका देखते ही उसने इन तीनों मौतों को जादू टोना और तंत्र मंत्र से जोड़ने का फैसला किया। एक्स कंपाउंडर भूप सिंह को सोडियम के बारे में पता था। अब उसने तीसरी मौत के अगले दिन से ही घर के अलग अलग हिस्सों में अदृश्य सोडियम से आग लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। कपड़े, बिस्तर, खूंटी, जानवरों के चारे और रसोई में इसी तरह अब हर दूसरे तीसरे दिन अपने आप आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ तक कि आग लगने की वजह जानने के लिए जब घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तो उस कैमरे के डीवीआर तक में आग लग गई। गांव के लोग खुद इस रहस्यमय आग के गवाह बन गए। 3 मौत की कहानी इन रहस्यमय आग के आगे झुलस चुकी थी। लेकिन तभी पुलिस की एंट्री होती है। भूप सिंह को सच पता था। अब वो घबरा जाता है। पुलिस के पहरे की वजह से आग लगने का सिलसिला भी बंद हो चुका था। पर भूप सिंह से एक बड़ी गलती हो चुकी थी। दादी और बड़े बेटे की चिता के साथ वो सारे सबूत राख कर चुका था, लेकिन बच्चों की मौत को लेकर गांव की रस्म के आगे वो तीसरे सबूत को मिटा नहीं पाया। उसे गर्वित की लाश दफनानी पड़ी और उसी एक लाश का सिरा पकड़कर पुलिस ने 3 कत्ल की कहानी का खुलासा कर दिया। अब सवाल ये है कि भूप सिंह ने अपने ही हाथों अपने 2 मासूम बेटों और अपनी दादी का कत्ल क्यों किया? तो असल में भूप सिंह को सिर्फ 2 कत्ल करने थे, वो भी अपने दोनों बेटों के। दादी का कत्ल तो उसकी लिस्ट में था ही नहीं, लेकिन लोगों को शक ना हो, बस इसीलिए उसने दादी को भी मार डाला। दरअसल भूप सिंह को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि उसके दोनों बेटे उसके अपने नहीं हैं, और बस इसी शक की वजह से वो अपने बेटों को मारना चाहता था। लेकिन उसे लगा कि अगर उसने सिर्फ दोनों बेटों को मारा तो उस पर शक जा सकता है, क्योंकि पत्नी के चरित्र पर शक करने को लेकर कई बार उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो चुका था। शायद उसकी पत्नी को तब फौरन शक हो जाता, इसीलिए उसने प्लान बदला और सबसे पहले अपनी दादी को जहर दिया। दादी के बाद बड़े बेटे और फिर छोटे बेटे को। चुरू पुलिस के मुताबिक भूप सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके साथ ही उसकी पत्नी को रिहा कर दिया गया है।